बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 69 है। ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है इफ द फर्स्ट एंड 2n माइनस 1 टर्म्स ऑफ एपी जीपी और एचपी आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर एपी भी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, आपके पास एपी भी है, जीपी भी है और एचपी भी। ये तीन सीक्वेंस। तो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि जो एपी का जो फर्स्ट टर्म है और वही जीपी का फर्स्ट टर्म है, वही एचपी का फर्स्ट टर्म, तीनों के सेम। और बच्चों जो 2n माइनस, बच्चों ये फर्स्ट टर्म को हम लोग t1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 2n माइनस वन टर्म होगा उसको हम लोग t2n माइनस वन टर्म लिखते हैं। तो ये वैल्यू बच्चों तीनों के ही इक्वल है। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। ऐसा है बच्चों, यहाँ पर गिवन है कि पहला टर्म और 2n माइनस वन टर्म एपी जीपी और एचपी ये तीनों के आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, ऐसा गिवन है ना। अब बच्चों ये क्या कह रहा है कि देयर nth टर्म्स आर एबीसी। तो बच्चों अगर हम पहली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो वो 2n माइनस वन टर्म्स है, तो वो ऑड हुआ। बच्चों जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म क्या होता है, n प्लस वन बाई टूथ टर्म एक मिडिल टर्म होता है। तो मिडिल टर्म ऑफ उसका कौन सा होगा, tn होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि nth टर्म विल बी द मिडिल टर्म होगा। इस सीरीज का जो nth टर्म होगा विल बी द nth टर्म विल बी द मिडिल टर्म होगा। बच्चों अगर इस सीरीज का nth टर्म मिडिल टर्म होगा तो आपको nth टर्म ही गिवन है एबीसी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है nth टर्म ही आपको एबीसी गिवन है। तो बेटा अगर हम इस सीरीज का nth टर्म पे चर्चा करें तो वो nth टर्म क्या है, सीरीज का मिडिल टर्म है। और किसी भी सीरीज का अगर कोई मिडिल टर्म होता है तो वो उसके क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अर्थमेटिक मीन को। किसी भी सीरीज का जो मिडिल टर्म होता है उसके ज्योमेट्रिक मीन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर सीक्वेंस जीपी में है, सीक्वेंस एचपी में होगी तो उसका मिडिल टर्म उसके हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों पी क्यू का अगर हम मिडिल टर्म निकालेंगे, समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनके बीच में एक nth टर्म है। तो nth टर्म क्या है, वो पहले जो पहला टर्म है p और जो आखिरी टर्म है q, उसका क्या है, मिडिल टर्म है। तो उसका nth टर्म क्या बन गया, इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बच्चों क्या होगा सीरीज का, p प्लस क्यू बाई टू। और बच्चों आपके पास जो जीपी वाली सीरीज है उसका जो nth टर्म है वो क्या है, t1 और t2n माइनस वन का ज्योमेट्रिक मीन होगा, क्योंकि वो मिडिल टर्म तो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन मिडिल टर्म यानी कि आपके पास गिवन है वो क्या है, मिडिल टर्म इज द nth टर्म। वो क्या है बच्चों, b। वो क्या है, b कितना होगा मिडिल टर्म, वो होगा मिडिल टर्म होगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट पी क्यू। और बच्चों यहाँ पे भी जो nth टर्म है वो भी एक मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म होगा तो वो उसका हार्मोनिक मीन होगा। तो हार्मोनिक मीन यानी कि मिडिल टर्म यानी कि nth टर्म वो आपको सी गिवन है, तो वो कितना होगा बच्चों, होगा 2pq अपॉन p प्लस क्यू। तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये am है, एक तरह से ये gm है और एक तरह से ये hm है, p और q नंबर्स का, जो की वैल्यू a b c स्मॉल a b c के बराबर है। तो बच्चों मैंने आपको तो रिलेशन ऑलरेडी बताया है ना कि जो जी स्क्वायर होता है वो a इंटू एच के इक्वल होता है। अगर आप करके चेक कर लीजिए, यानी कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a इंटू सी के इक्वल होगा। तो बच्चों आप पे एक लौता ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा डी पार्ट। तो डी पार्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। थैंक यू।